हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। इस वीडियो में भी हम 5 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे डाटा इंटरप्रिटेशन के, और ये टॉपिक आपके यूजीसी नेट पेपर 1 के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आइए देखते हैं। पहले डायरेक्शन देख लेते हैं जो दी गई है क्वेश्चन 1 से लेकर 5 तक। ये जो क्वेश्चंस है, इन डायरेक्शन के आधार पर ही क्वेश्चन करेंगे हम। बेस्ड ऑन द डेटा इन द फॉलोइंग टेबल आंसर द 5 क्वेश्चंस दैट फॉलो। ये बोला गया है कि जो टेबल दी गई है इसमें जो डेटा है उसके आधार पर 5 क्वेश्चंस आपको करने हैं। द टेबल शोज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर ऑफ गर्ल्स enrolled in 3 schools A, B and C over the years 2017 to 2025। तो यहाँ पर 3 स्कूल्स है A, B और C, और उनमें कुछ लड़कियां पढ़ती हैं। उनका नंबर दिया गया है कितनी लड़कियां हैं स्कूल A, B और C में। 2017 से लेकर 2021 तक का डेटा है। इन सभी स्कूल का इसमें लड़कियां पढ़ती है। जैसे कि स्कूल A में 200 लड़कियां हैं 2017 के अंदर, वहीं 2018 में स्कूल A में 150 लड़कियां हैं। और स्कूल B की अगर बात करें तो यहाँ पर 2018 में 225 लड़कियां हैं, 2017 में 150 है। इसी तरीके से C और बाकी ईयर्स का डेटा भी दिया गया है। तो यहाँ पर अब हम क्वेश्चन की बात करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? द रेशियो बिटवीन द नंबर ऑफ गर्ल्स एनरोल्ड इन स्कूल C in the year 2020 and the total number of girls enrolled in school A and B together in the same year। हमें रेशियो बताना है। रेशियो किसका रेशियो बताना है? जो लड़कियां स्कूल C में पढ़ती हैं 2020 के अंदर एनरोल्ड है वो। तो स्कूल C लेना है हमें 2020 का, उसमें जो लड़कियां हैं वो, और टोटल लड़कियां लेनी है स्कूल A और B की उसी साल 2020 के अंदर। तो स्कूल C में देखते हैं पहले 2020 के अंदर कितनी लड़कियां हैं। तो 2020 के अंदर कहाँ गया? 2020 के अंदर स्कूल C में 200 लड़कियां हैं। अगर बात करें स्कूल A और B में 2020 के अंदर कितनी लड़कियां हैं, तो A स्कूल के अंदर है 250 लड़कियां यानी 250, और स्कूल B के अंदर है 300, यानी कि टोटल कितना हो गया? 300 और 250 कितना हो गया? 550। तो 200 रेशियो 550, ये हमें बताना है कितना होगा। 550 है ये। तो यहाँ पर 1 0 से 1 0 कट जाएगा। 5 से इसको काटेंगे 4 बार में जाएगा, 5 से इसको काटेंगे 11 बार में जाएगा। तो 4 रेशियो 11, ये ऑप्शन C आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन 1 आपका हो गया है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। ये क्या कहता है? द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ गर्ल्स एनरोल्ड इन द ईयर्स 2021 एंड 2027 इज मिनिमम इन। बोला गया है कि 2021 और 2017 में जो स्कूल में जो लड़कियां हैं उनका डिफरेंस बताना है, और उसमें मिनिमम किस स्कूल में है वो बताना है। जैसे कि 2017 में ही हम बात करें तो स्कूल A में 200 लड़कियां हैं, और 2021 में स्कूल A में कितनी लड़कियां हो गई? 300 लड़कियां हो गई। तो इनका डिफरेंस क्या हुआ? 200 और 300 में कितना डिफरेंस है? 100 का डिफरेंस है। तो यहाँ पर स्कूल A में जो 2017 से लेकर 21 में कितना डिफरेंस आ गया? 100 का डिफरेंस आ गया। 100 लड़कियां बढ़ गई। 100 लड़कियां बढ़ गई। बात करें अगर स्कूल B की, तो स्कूल B में 150 लड़कियां हैं 2017 में, और 2021 में यहाँ पर 250 लड़कियां हो गई। तो यहाँ पर भी डिफरेंस कितने का है? 250 माइनस 150 कितना होगा? 100 हो गया। स्कूल C की अगर बात करें तो स्कूल C में 2017 में 100 लड़कियां हैं, और 2021 में यहाँ पर 275 लड़कियां हो गई, यानी कि यहाँ पर डिफरेंस है 175 का, 175 का। तो यहाँ पर मिनिमम यानी सबसे कम डिफरेंस किसमें है? तो स्कूल A और स्कूल B दोनों में ही 100 का डिफरेंस है। तो स्कूल A और B दोनों यहाँ पर आंसर होंगे। तो ऑप्शन B यानी कि बोथ स्कूल A और स्कूल B यहाँ पर ही है आपका करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 2 में। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहता है? एवरेज नंबर ऑफ गर्ल्स एनरोल्ड इन द ईयर 2019 इन ऑल 3 स्कूल्स इज। हमें एवरेज बताना है 2019 के अंदर टोटल जो तीनों स्कूल को मिलाकर कितनी लड़कियां हैं उसका एवरेज निकालना है हमें। तो एवरेज का फॉर्मूला आपको पता है, टोटल जितनी लड़कियां होंगी और स्कूल की संख्या 3 है, तो टोटल लड़कियां ऊपर जो तीनों स्कूलों में है, और ऊपर नीचे क्या होगा? नीचे 3 आएगा, क्योंकि टोटल स्कूल 3 है आपकी। तो 2019 के अंदर हमें बताना है स्कूल A में 2019 में आपकी 275 लड़कियां है, स्कूल B में 150 लड़कियां है, और स्कूल C में 199 यानी कि 199 लड़कियां है। तो इनको ऐड करेंगे और फिर 3 से डिवाइड कर देंगे। तो इनका एडिशन कितना आएगा?
5 0 9 यानी कि 9 और 5 कितना हो गया 14 हो गया, और कैरी 1 9 और 5 14 14 और 7 21 21 और 1 हो जाएगा 22 क्योंकि कैरी था वो 2 कैरी आ गया। अब 1 और 1 2 2 2 4 और 2 6 यानी कि 624 यहाँ पर इनका एडिशन आ गया, टोटल सम आ गया। तो 624 को डिवाइड करेंगे 3 से क्योंकि टोटल स्कूलों की संख्या 3 है, 3 से इसको डिवाइड करेगा तो कितना आएगा 3 2 6 और ये 2 में यहाँ पर नहीं चलेगी तो 0 लगाएंगे और 3 8 24 आएगा। तो 208 ये आपका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर आ गया 208 ऑप्शन नंबर के। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोलता है, टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स एनरोल्ड इन ऑल 3 स्कूल्स in the year 2017 is how much percent of the number of girls enrolled in school C in the year 2020। बताना है जो टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स है तीनों स्कूल के मिलाकर 2017 में वो कितना परसेंट है जो स्कूल सी के अंदर 2020 में लड़कियां है उसका। तो 2017 में पहले टोटल तीनों स्कूल की लड़कियां देख रहे थे कितनी हैं 2017 के अंदर 200 150 और 100 यानी कि टोटल कितनी हो गई, ये हो गई आपकी 450। टोटल इतनी हो गई तीनों स्कूल में 2017 में। बात करें 2020 में स्कूल सी में कितनी लड़कियां हैं तो ये 200 लड़कियां हैं। तो हमें बताना है 450 200 का कितना परसेंट है। 450 अपॉन 200 परसेंट कितना है तो इंटू 100 करेंगे। यहाँ से 2 0 से 2 0 कट जाएगी, 2 से इससे काटेंगे तो ये जाएगा 2 दूनी 4 2 दूनी 4 2 5 10 तो 225% ये है आपका आंसर करेक्ट आ जाएगा, बी ऑप्शन है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 5 की। यहाँ पर बताना है टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स एनरोल्ड इन ऑल 3 स्कूल्स टुगेदर इज द सेकंड हाईएस्ट इन द ईयर। बताना है कि किस साल में जो टोटल तीनों स्कूलों को मिलाकर सेकंड हाईएस्ट जो है नंबर ऑफ गर्ल्स किस साल में है, ये हमें बताना है। हाईएस्ट नहीं बताना, सेकंड हाईएस्ट बताना है। ऑप्शन की अगर बात करें तो यहाँ पर 2017 2019 2020 और 2021 दिया हुआ है, 2018 नहीं दिया हुआ है। तो 2018 का हम डेटा चेक ही नहीं करेंगे, उसको ऐड करके देखेंगे ही नहीं क्योंकि वो तो आंसर हो ही नहीं सकता, वो ऑप्शन में ही नहीं है। तो 2018 के लिए हम चेक नहीं करेंगे, 2017 के लिए चेक करेंगे पहले। 2017 में टोटल जो है तीनों स्कूलों में कितनी लड़कियां हैं तो यहाँ पर 200 150 100 कितने हो गए टोटल, ये हो गई 450। ठीक है, 2019 की अगर बात करें तो यहाँ पर कितनी है हमने पहले भी कैलकुलेट की थी पिछले क्वेश्चंस में। तो यहाँ पर हमारी आई थी टोटल कितनी, क्वेश्चन नंबर 3 में निकाली थी ना, तो 624 आई थी हमारी। तो हम दोबारा कैलकुलेट नहीं करेंगे, वैसे करने को कर सकते थे लेकिन हम क्यों ही करें भाई, जब टाइम बच रहा है अपना, एग्जाम में भी आपको टाइम बचाना नहीं अपना। 2020 की अगर बात करें तो यहाँ पर 250 300 200 कितनी हो गई, 300 और 200 500 500 250 कितना हो गया 750। तो यहाँ पर आ गई 750। 2021 की अगर बात करें तो यहाँ पर टोटल लड़के कितनी है तीनों स्कूलों में, 300 250 कितना हो गया 550, 550 में 275 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 500 200 कितना हो गया 750 825 आप पे ये आएगा 825। तो हाईएस्ट तो जो है आपकी 2021 में है, लेकिन आपको सेकंड हाईएस्ट बतानी है। सेकंड हाईएस्ट आपकी 750 यानी कि 2020 में है। तो 2020 यानी 2020 ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। तो ये थे आपके 5 क्वेश्चन डाटा इंटरप्रिटेशन के जो कि हमने प्रैक्टिस किए इस वीडियो में। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ आए होंगे और आपकी कुछ हेल्प भी हुई होगी। और आपकी कैसी चल रही है प्रिपरेशन यूजीसी नेट की, ये मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ। और अगली वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए, मैथमेटिकल रीजनिंग पर या फिर पेपर 2 पर, पेपर 1 पर, किस टॉपिक पे चाहिए पर्टिकुलरली, तो आप कमेंट कर सकते हो और अपने दोस्तों को ये वीडियो शेयर कर सकते हो। और हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हो, उसका लिंक आपको कमेंट सेक्शन में पिन कर दिया जाएगा। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय। इतना ही था वीडियो में।